भारतीय 1 जुलाई को जो है भारतीय नौसेना ने जहां रूस निर्मित बहुउद्देशीय विध्वंसक युद्धपोत आने इस्तेमाल की कमीशनिंग रूस कैलिनिंग्राड में की गई, जो कि अभी हम लोग रिसेंट में कंप्लीट किए थे। तो अंतिम विदेश निर्मित युद्धपोत है। वहीं मंजकौर डॉक्सिबिलिडस MDSL द्वारा निर्मित प्रोजेक्ट 70 ने दूसरा स्टील्थ फ्रिगेट उदयगिरी भी उसी दिन नौसेना को सौंपा गया था। अब ये जो है इस जो युद्धपोत में 75% से अधिक जो है स्वदेशी सामग्री का यूज किया गया है। उदयगिरी को भारतीय नौसेना को सौंपा जाना देश के जहाज डिजाइन, जहाज निर्माण में इंजीनियरिंग कौशल का प्रदर्शित करता है। और लॉन्चिंग के केवल 37 माह के भीतर मंजगौर डॉक शिप बिल्डर्स द्वारा प्रोजेक्ट 70 ने उदयगिरी युद्धपोत को नौसेना को सौंपा गया। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, तो अगस्त 2025 में इसे नौसेना में शामिल किए जाने की संभावना है। इस युद्धपोत का यह नामकरण पूर्ववर्ती INS उदयगिरी के नाम पर किया गया और 31 वर्षों तक राष्ट्र की शानदार सेवा देने के पश्चात 24 अगस्त 2007 को सेवा मुक्त कर दिया गया था। इसको मुक्त कर दिया गया था। अब नेक्स्ट है कि मराठा साम्राज्य की किलेबंदी को दर्शाने वाला 12 किलों को मराठा सैन्य परिदृश्य यूनेस्को को विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। तो मराठा शासक की जो किलेबंदी प्रणाली है, मराठा मिलिट्री लैंडस्केप को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में डाली गई जुलाई 2025 में। ये जो है 17 से 19th सेंचुरी के बीच निर्मित जो है महाराष्ट्र का सालेहर किला, शिवनेरी किला, लोहगढ़ खंडेरी किला, रायगढ़, ये राजगढ़, प्रतापगढ़, स्वर्ण दुर्ग, पन्हाल किला, विजयदुर्ग और व सिंधुदुर्ग और तमिलनाडु के जिंजी किला शामिल है, जो मराठा शासकों द्वारा जो है परिकल्पित असाधारण किलेबंदी और सैन्य प्रणाली का प्रतिनिधित्व करता है। ये जो निर्णय है यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की पेरिस फ्रांस में 616 जुलाई 2025 को संपन्न 47वें सत्र के बैठक में लिया गया। अब जो है स्वर्ण दुर्ग किला देख लीजिए कैसा है, ये ऐसा है, पानी के बीच में है। और अब जो टोटल जो भारतीय धरोहर स्थलों की जो कुल संख्या हो गई 44 हो गई है, जिसमें 12 किलो का एक ही स्थल के रूप में सूची में शामिल किया गया। इनमें 36 स्थल सांस्कृतिक स्थलों की श्रेणी में है, 7 जो है प्राकृतिक स्थलों की श्रेणी में और 1 स्थल मिश्रित स्थल है। टोटल जो 44 जो है यूनेस्को में शामिल किया गया है इंडिया के, उसमें कौन कौन से कितने स्थल क्या है, तो 36 जो है वो सांस्कृतिक स्थल की श्रेणी में है, 7 जो है नेचुरल स्थलों में है और 1 स्थल जो है मिश्रित है। नेक्स्ट है नमस्ते योजना के तहत लखनऊ में विशेष कार्यक्रम नमस्ते दिवस मनाया गया। नमस्ते का फुल फॉर्म है नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम, राष्ट्रीय जो यंत्रीकरण स्वच्छता पारिस्थितिकी तंत्र, इसका हिंदी हुआ। और ये जो है इसमें क्या किया जाता है कि 2000 ये जो सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित करने के लिए जो है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय और आवास और शहरी विकास मंत्री द्वारा संयुक्त रूप से शुरू की गई थी। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि नमस्ते जो योजना है कब शुरू किया गया था, तो 23-24 में शुरू किया गया। किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया, तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा। नमस्ते योजना किस लिए है, तो स्वच्छता पारिस्थितिकी तंत्र के लिए है, राष्ट्रीय यंत्रीकृत स्वच्छता पारिस्थितिकी तंत्र के लिए है। इसमें क्या है कि सीवर और सेप्टिक टैंकों को खतरनाक सफाई में जितने भी कार्यरत लेबर्स लोग हैं उनकी इस योजना में स्वच्छता कार्य के जो है के लिए किया गया है ये। अब जो पूरे जो मराठा साम्राज्य की किलेबंदी विश्व धरोहर का ये लिस्ट है, धीरे धीरे मैं इसको स्लाइड कर रही हूँ, आप लोग एक बार देख लें। फर्स्ट जो यूनेस्को में शामिल हुआ था वो आगरा का किला और ताजमहल आगरा उत्तर प्रदेश और अजंता की गुफाएं और एलोरा की गुफाएं। तो ये टोटल जो है 1983 में जो टोटल जो है 4 हुए थे, आगरा किला, ताजमहल, अजंता, एलोरा। और अभी रिसेंट में जो हुआ है आपका मराठा मिलिट्री लैंडस्केप्स, और लास्ट ईयर हुआ था असम का चेराईदेव जिले में अहमम राजवंश का टीलेनुमा दफन प्रणाली मैदान। तो लास्ट ईयर का ये है, इस ईयर का मराठा मिलिट्री लैंडस्केप्स है। तो टोटल जो हो गए 44 हो गए, जो कि हम लोग अभी 44 पढ़ चुके हैं। एटीन डेज तक जो है अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पे जो कैप्टन शुभांशु शुक्ला को है सो 18 दिन के रहने के बाद जो है ये रिटर्निंग हो गई है। तो ये जो है जून जुलाई 2025 को ये गगन मिशन के लिए चयनित कैप्टन शुभांशु शुक्ला
जो कि हैं 3 अन्य विदेशी यात्रियों के साथ 18 दिन तक अंतर्राष्ट्रीय स्टेशन पर प्रवास के पश्चात 15 जुलाई को सुरक्षित वापस लौट आए। तो कब वापस लौट आए? 15 जुलाई को। अभी रिसेंट में डीएसओ का एग्जाम हुआ था, तो इसमें पूछा गया था कि शुभांशु शुक्ला के साथ जो एस्ट्रोनॉट्स गए थे वो कहाँ के थे। तो काफी अच्छा क्वेश्चन बनाया हुआ था। तो अच्छा क्वेश्चन, मतलब थोड़ा सा लेवल बढ़ाया हुआ था क्वेश्चन का। तो मे बी ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, शुभांशु शुक्ला पूरे इंडिया में छाया हुआ था, तो इससे तो क्वेश्चंस बनेंगे ही बनेंगे। तो इस जो है प्रवास के दौरान जो है ये अमेरिकी स्पेस कंपनी एक्सियोम स्पेस एक्स व नासा के सहयोग से संपन्न एक्सियोम 4 मिशन के तहत भारतीय वायुसेना के कैप्टन जो है शुभांशु शुक्ला अंतर्राष्ट्रीय स्टेशन पर प्रवास करने वाले पहले अंतरिक्ष यात्री हैं। तो ये जो है क्वेश्चन ये बन सकता है कि किस स्पेस एजेंसी और किसकी सहायता से जाया गया है। तो ये अमेरिकी स्पेस जो है कंपनी एक्सियोम स्पेस एक्स और नासा के सहयोग से कौन सा है? एक्सियोम 4। अब ये पहले जो है इंडियंस बन गए हैं जो कि अंतरिक्ष स्टेशन पे गए हैं। और इसके पहले जो है राकेश शर्मा 1984 में जो सोवियत संघ की सोवियत इंटर कॉस्मोस कार्यक्रम के तहत सुवोज T2 के जरिए अंतरिक्ष की यात्रा की थी। राकेश शर्मा के साथ जो है सैल्यूट 7 ऑर्बिटल स्टेशन पर लगभग 8 दिन बिताए थे। इस बीच अमेरिका में ही रह रहे भारतीय पायलट और उद्यमी गोपी थोटुकुरा, तो कौन कौन हो गए? दो गोपी थोटुकुरा, राकेश शर्मा, इसके बाद है शुभांशु शुक्ला। ये 3 लोग हैं जो स्पेस में जा चुके हैं। तो ये एक पर्यटक के रूप में ब्लू ऑरिजिन कंपनी NS-25 से जो ये प्राइवेट मिशन के तहत ये गए थे। और शुभांशु शुक्ला के बारे में तो ये लखनऊ के हैं और इन्हें जो है 4 लड़ाकुओं से 3 संभवतः 2027 में इसरो गगन मिशन के अंतरिक्ष में भेजा जाना है। ये जो अभी गगन मिशन इसरो का है 2027 में, तो उनमें ये भी मेंबर हैं जो कि जाएंगे। एक्सियोम स्पेस के इस मिशन के लिए बहुत टाइम तक इन्होंने ट्रेनिंग ली है। और शुभांशु शुक्ला ने एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स के फॉल्कन 9 रॉकेट के ड्रैगन कैप्सूल के जरिए ISS के लिए उड़ान 25 जून 2025 को भरी थी। तो 25 जून को गए और 15 जुलाई को आ गए। और ड्रैगन की ये उड़ान जो एक्सियोम मिशन के तहत नासा के सहयोग से संपन्न की गई। अब जो है इसमें इम्पोर्टेंट क्या क्या है, तो ISS से नासा के पूर्व जो अंतरिक्ष यात्री पैगी हिटसन 5 बार अंतरिक्ष यात्रा करके 675 दिन अंतरिक्ष में बिता चुकी हैं। और पोलैंड के स्लावोज उजनवास्की विस्निएवेस्की और हंगरी के टिबोर कापू, ये जो इनके साथ जो 3 और एस्ट्रोनॉट्स गए थे वो यही तीनों थे। भारत के जो है कैप्टन शुभांशु शुक्ला और हंगरी पोलैंड के दोनों यात्री पहली बार ही अंतरिक्ष यात्रा पर गए थे। और ये 14 दिन तक ISS के प्रवास में मूल कार्यक्रम था। 14 जुलाई को ISS में अनडॉकिंग हुई और जिसमें 28,000 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक की गति से 22 घंटे की यात्रा के पश्चात 15 जुलाई को 3 बजे ड्रैगन यान प्रशांत महासागर में कैलिफोर्निया के सैन डियागो तट पर उतरा। किस यान से वापस आए हैं? तो ड्रैगन यान से। कहाँ पे उतरा है? तो सैन डियागो तट पर उतरा है, कैलिफोर्निया के सैन डियागो। अब जो है अंतरिक्ष इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो क्या है, तो अंतरिक्ष स्टेशन 18 दिन के प्रवास के दौरान 6 डिफरेंट टाइप का जो इन्होंने है एक्सपेरिमेंट किया है। इसरो के साथ प्रयोग भी उन्होंने किए और इसरो को अपने मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन गगनयान को क्रियान्वित करने में मदद मिलेगी। एक्सियोम 4 मिशन में 550 करोड़ इसरो ने खर्च किए हैं। ये 550 करोड़ खर्च किया गया। गगनयान में को 2027 में लॉन्च किए जाने की संभावना है। इस मिशन के तहत भारत के 3 अंतरिक्ष यात्रियों को पृथ्वी से 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर कक्षा पे छोड़ा जाएगा। अब ये हो गया जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है शुभांशु शुक्ला के बारे में और गगनयान जो मिशन है 2027 में लॉन्च होगा उसके बारे में। तो इससे क्वेश्चन तो बनेंगे ही बनेंगे साइंस टेक में, तो काफी इंपॉर्टेंट था ये टॉपिक। नेक्स्ट है कि पूर्व विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला सहित 4 सदस्यों को राज्यसभा हेतु मनोनयन। तो अभी जो राज्यसभा में 4 लोगों को मनोनयन किया गया है, तो हर्षवर्धन श्रृंगला, मीनाक्षी जैन और उज्जवल निकम और सदानंद मास्टर, इनको जो है 4 सदस्यों को राज्यसभा को मनोनयन किया गया है। और ये जो मनोनयन जो है वो प्रेसिडेंट करती हैं, आर्टिकलिटी के तहत करती हैं। तो ये था इम्पोर्टेंट डिटेल्स प्रतियोगिता दर्पण का।